सठारा बीबी, जिस आदमी को तो सैफाला सैफाला भाई कर रहे हो उसका नाम पहले तो सैफाला नहीं है, वो हसैन है। अबू अहमद नाम का बंदा है और उसका नाम है हुसैन। और वो है चाचा डेयरी फार्म के मालिक लोग हैं। और हमारे घर वाले इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। और तो और जिस दिन का सटारा बीबी बता रही है कि मैं सऊदी आई हूँ उसी दिन ही आई है, सही बात है। लेकिन वो बंदा इसको लेने नहीं गया था, अपने भाई छोटा समीर को छोड़ने गया था जो पाकिस्तान आ रहा था। ये बंदा से सटारा बीबी और घोचू से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता आया ही नहीं इतना दिन से। इनफैक्ट इसके भाई के शादी में ये लोग इनवाइटेड भी नहीं थे। लेकिन सटारा बीबी, तुम सरवर के घर क्यों नहीं गई? वो अकेला आदमी सैफुल्लाह के रूम में क्यों घुस गई जाके? तो ये भी मैं आप लोग को अच्छे से क्लियरली बताऊंगी। इतना था, तुम होटल का रूम ही लेके जाती, होटल रूम में जाती, वो एक कमरा के रूम में नहीं जाती जहाँ पे वो बंदे बंदे रहते हैं सिर्फ। तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, ये जो खानपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर ना, ये सब इलाका मेरे ससुराल वालों का ही है। और इन तीन जगह पे हम लोग रात दिन चलते आते जाते रहते हैं। मैं ना सही तो मेरा बंदा जाता आता रहता है, वो ना सही तो मेरे ससुराल वाले में से पूरे रिश्तेदार इधर उधर बैठे हैं। तो ये बंदा के ये जो सैफला सैफला कर रही है, सटारा बीबी ने कह दिया मेरे पूरे व्लॉग में तुम्हें तब दिखने को मिलेगा। तो ये बंदा असगर का खास बंदा है, मैं विद प्रूफ बता रही हूँ, ठीक है। और ये बंदा से सटारा बीबी और घोचू से कोई लेना देना ही नहीं है। एक भाई की शादी रहा, सटारा बीबी इनवाइटेड नहीं रही। लेकिन सटारा बीबी सरवर के घर इसलिए नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, किस लिए नहीं जा रही है? चाची है ना, वो मैं बताऊंगी। तो कितना झूठ ये औरत जाके मदीना पाक में बोल रही है, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के डर से सबको घुमा फिरा रही है। देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, फाइनली सटारा बीबी पहुंच गई माँ के पास। क्या बात है, माँ और बेटी का मिलन। वो एक ऐसा मोमेंट है कि जब एक माँ और बेटी मिले, चाहे जो मर्जी हो वो माँ बेटी, बेशक राखी सावंत हो, उसकी तो माँ नहीं है दुनिया में, बेशक सटारा बीबी हो, बेशक मीठी छुरी हो, कोई हो, एनीवन, माँ और बेटी जब मिलती है ना, वो वाला मोमेंट हर औरत की आंखों में आंसू आता है कि यार क्या है, क्या मिल रहे हैं माँ बेटी ना। हम अपनी माँ को कब मिलेंगे, या फिर हमारी माँ अगर कल के ना रहे हम कैसे मिलेंगे, ये सब बातें याद आ जाती हैं। तो माँ और बेटी वाला सैड मोमेंट एकदम से दिल को छू जाता है। कोई साथ दुश्मन भी हो तब भी ये वाला एकदम से एक्साइटिंग और दिल को भर जाने वाला मोमेंट होता है, ठीक है। तो चलो, ये वाला देख के बहुत अच्छा लगा, पहला बार कुछ अच्छा बोलने का मन कर दिया तो बोल दिया। तो आगे चलते हैं असल मुद्दे पे। लोगों को लग रहा होगा कि ये होटल लेके रह रही है, किसी किसी को लग रहा होगा अपनी बहन से नहीं मिली है, किसी किसी को लग रहा होगा ये, किसी किसी को वो, फलान डमकान डमकान, ठीक हो गया। लेकिन असल बात तो यही है, सबके मन में आता होगा वो बंदा कौन था जो आया था एयरपोर्ट पे लेने। खासो बहादुर बिल्लो के साथ वो बंदा कौन था जो आया था लेने। ऊपर से उनके हाथ में फूल था, ऊपर से वो लोग अपने भाई को छोड़ने आए थे, और फलान फलान फलान। तो उस बंदे का नाम है हुसैन चाचड़, और एक भाई का नाम है जो पाकिस्तान आया है, आ रहा था उस दिन, उसका नाम है समीर। तो वो उसको सी ऑफ करने एयरपोर्ट आ रहा था। और क्या वो बंदा से मीठी छुरी से दुश्मनी है? क्या वो बंदा मीठी छुरी के घर जाता आता है? सब बात बताऊंगी आज मैं। तो पहले पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये बंदा सटारा बीवी के फूफो का बेटा है। असगर सटारा बीवी के चाचू का बेटा है। असगर उसके बहन का बंदा है, ठीक है। लेकिन पिछली बार जब असगर उसे पिक करके और लेकर के एयरपोर्ट पे छोड़ा था, पिक करते ही लोगों ने असगर के साथ इसके ख्वाब देखने लग गए थे कि सटारा, यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ मैन। ये कमेंट उसको आने लगा था। तो ये आदमी को सटारा पहले पहले बता डाली कि मेरे पूरे व्लॉग्स में यही तुम लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं, अभी डीडी और बाबर भी गए थे सऊदी अरब। इनके एक दोस्त था, अरे वही
बाबर के फ्रेंड अब्बास, उसके जो फ्लैट था जहाँ पे ये डीडी बीबी रहे थे, दैट वाज ऑल्सो समवट लाइक ये वाला फ्लैट जहाँ पे सटारा एयरपोर्ट से उतरते पहुँची थी। वो होटल नहीं था, वो हुसैन चाचड़ के फ्लैट था। ठीक हो गया। अभी जल्द उसके लास्ट ईयर में उसके अब्बा, उसके बेटा अबाउट जून जुलाई के मंथ में उधर गए थे, वहाँ उसी फ्लैट पे रुके थे। वहाँ पे कोई औरत नहीं रहती है, सारे आदमी आदमी रहते हैं। हर आए दिन वहाँ आदमियों की बैठक होती है, हर आए दिन वहाँ आदमी ये भर चढ़ के बैठे होते हैं। जिस घर में ये जाके बोलिए मैं यहाँ रेस्ट करके भी उठी हूँ, उस घर की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे सिर्फ आदमी ये रहते हैं, औरत नहीं है। जहाँ पे बिल्लो रानी चाय बना रही थी वो चाचड़ के फ्लैट है। ठीक हो गया। और एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, चाचड़ के जो जॉब साइट है, मतलब वर्क प्रोफेशन है, कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट भी है। पहले भी उसने किया है, वहाँ भी किया है, कहाँ कहाँ भी किया है, पर किया है। और चाचड़ के पास फार्म भी है, गाय भैंसों का फार्म भी है। और चाचड़ मेरे सिटी से बिलोंग करता है और उसको मैं भी जानती हूँ, हम भी जानते, मैं नहीं जानती हूँ, हमारे घर वाले जानते हैं, क्योंकि हमारा भी काम दूध का ही है। ये चाचड़ डेयरी फार्म के औना है ये लोग। ठीक हो गया। ये इनके घर में पिछले साल शादी भी था। सटारा बीबी तो शादी पे नहीं गई थी, दैट मीन्स ये बंदा सटारा बीबी के इतना खास नहीं है। ठीक हो गया। ये बंदा सटारा बीबी के इतना खास नहीं है। तो जब ये सटारा बीबी सऊदी अरब जैसे पाक जगह पे गई थी पहले अपने बहनोई के साथ, इसके इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगा था और ये कंट्रोवर्सी था, प्रूफ भी हो गया काफ़ी तरीक़ों से। जो लोग दौड़ दौड़ के कूद कूद के बोल रहे थे कि जीजा साली ने कांड किया है, वही आज कूद कूद के दौड़ दौड़ के इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटा कर रहे हैं। तो उतने में आप लोग को समझ जाना चाहिए कि दोनों बहनें मिले हुए हैं, इनके भौंकने वाले भी मिले हुए हैं, मतलब इनके सपोर्टरियाँ जो चिल्ला चिल्ला के ये बात सच है करते रहते रोज़, ये भी सब मिले हुए हैं। ठीक है। इस औरत की किस्मत देखो, ये वहाँ पहुँच के भी सच नहीं बता पा रही है कि मैं अपनी बहन के घर थी, मैं अपनी बहन के घर गई थी, उसको मिली है, वहीं बैठी है, वहीं खाए पिए सब कुछ, और यहाँ पे भी खाए पिए। तो ये वाला सीन बनाने के लिए इस बंदे को बिल्लो रानी और नाना खासो पादो ने नहीं पकड़ा है, इसके बहन और बहनोई ने पकड़ा है इस बंदे को इस काम के लिए। ये बंदा से असगर से बेहद बनती है। ठीक हो गया। और तो एजाज अंकल से भी इस बंदे से बनती है। क्या बात है। तो ये बंदा से असगर से इतना ज़्यादा बनती है जितना गोचू से नहीं बनती है। बोले तो सऊदिया में असगर का एक खास बंदा है जो इस ड्रामा को सक्सेसफुल करने में मदद कर रहा है। खास बंदा वही हो सकता है जो आपके घर आए और आपके बेडरूम तक पहुंच जाए, जो आपके घर आए और आपके बेडरूम तक पहुंचे और तुम्हारे बच्चों को लेके वीडियोस बनाए, फोटोज़ बनाए और सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर सके। मीठी छुरी एक सोशल मीडिया पे मतलब क्रिएट है ना, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब और सब जगह ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। उसके बेटी को, वो अपनी बेटियों को सेलिब्रिटी मानती है, सटारा भी मानती है। और ये लोग अपने बच्चों को अपने बाप दादे के वीडियो में भी नहीं आना पसंद करते हैं, करवाते हैं, फैमिली के ही नहीं करवाते हैं। लेकिन जो ये चाचड़ है, इसके पास मलाकों के बहुत सारे रील्स है, लेटेस्ट। और मीठी छुरी के बेडरूम में बैठे बैठे वाला रील भी है। बोले तो असगरवा जब भी घर होता है तो लहास की तरह अपने बेडरूम में ही तो लेटा होता है ना, तो ये बंदा वहीं घुसते चला जाता है उनको मिलने और वहाँ बैठ के मलाकों के साथ रील्स भी बनाता है। तो हुआ ना इन असगर के खास बंदा। तो असगर के खास बंदे के घर, खास बंदे के पास घोचू सटारा को क्यों बेचेगा? असगर के खास बंदा सटारा को एयरपोर्ट से क्यों उठाएगा? ये तो आप लोग बताओगे ना, क्यों उठाएगा भाई?
ये आप लोग बताओगे। असगर भेजेगा तो जाएंगे ना, एक्टिंग कर रहे हैं ना। तो सऊदी अरब जैसे जगह जाके भी इसे एक्टिंग करना पड़ रहा है। माँ बेटी बहन भनोई सब कर रहे हैं। इससे ज़्यादा घटिया चीज़ तुम लोग के मिलेगा कहाँ पे देखने को। इसकी किस्मत देखो, पाक ज़मीन पाक जगह जहाँ पे सिर्फ लोग इबादत करने जाते हैं, वहाँ पे जाके ड्रामा प्ले कर रही है। ये चाचड़ के बेडरूम के सीन्स दिखा रही थी और चाचड़ के वहीं पे ये लोग सो रहे थे और वहीं पे शूट कर लिए कि ये मेरा रूम है। अब ये दोबारा रोज़ाना रेडी हो के चाचड़ के वहीं पे जा के शूट करेगी। चाचड़ के गड्डी नया है तो ये चाचड़ के साथ बैठ के एयरपोर्ट से चली भी गई। चाचड़ के साथ इन लोगों ने यहाँ पे एक्टिंग किया। चाचड़ भी किसी से कम एक्टर नहीं है, ठीक है। पैसा फेंक तमाशा देख, लेकिन बंदा काफ़ी वेल ऑफ है, हाई फाई लोग हैं। तो सटारा बीबी उसके रूम की यूज़ करके होटल का सीन बना रही है। इसने अपने ज़बानी नहीं बोला है कि ये होटल है, ये बोलते बोलते रुक गई। फिर वही रूम में वो बंदा नाइट वेयर में घूम रहा होता है। वहाँ पे औरत नहीं है। तुम लोग को क्या लग रहा है बिल्लो रानी अपने घर गई होगी छोड़ के, इसको लेके गई होगी ना, यहाँ नहीं छोड़ के गई होगी। तो सीन्स करने के लिए जो एक दिन के 24 आवर्स के 20 मिनट का सीन करने, अगर ये वहाँ पे 2 मिनट पहुँच के रूम दिखा दे तो क्या बड़ी बात हो गई। और आसे पासे रहते हैं, अब समझ आ गई होगी। तो ये है बात। मैडम पहुंच गई, मैडम वहाँ पे गई, बुरखा चढ़ा ली। एज यू पीपल नो, ये बुरखा वहीं के लिए है, वहीं पहनेगी, वहीं दफन करेगी और वापस आएगी। एक लेके आएगी जो यहाँ आके दफन कर देगी। आगे चल के शी वोंट बेयर दैट बुरखा, बर्दाश्त नहीं करेगी ये वो। तो हम इस चीज़ को फूटी किस्मत बोलेंगे। अगर तुम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हो और स्टिल तुम्हें वो पहन के दिखाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, तो ऐसा कोई हाल हुआ है सटारा बीबी का। प्लेन में बैठी कह रही है कि मैं सिर्फ पानी का बोतल लूँगी एंड द डब्बा ऑफ जूस। फिर कहती है बिरयानी बड़े मस्त है, बड़े मज़े की है, बिरयानी बड़े मज़े की है। बार बार बिरयानी बड़े मज़े की है तो तुम खाई हो तो तुम्हें पता है। जो औरत 2 मिनट के बाहर जाती थी पेट्रोल डलवाने भी तो बहुत सारा ठूस पेल के आती थी। तुम लोग को क्या लगता है वो औरत प्लेन में खाना मिस करी होगी? शो करवा रही थी कि मैं खाया ही नहीं, ठूस पेल के खाई होगी, ठीक है। जब तुम नहीं खाई हो तो तुम खाना को अव्वा करते भी शूट कर लेती ना कि अव्वा हो गया मेरा, ये पड़ा रह गया। ये तो डब्बा चाट के खाने वाली औरतों में से है, लालची औरत है। यहाँ पे सिर्फ इसकी एक्टिंग चल रही है। तो भाई अपने बंदे को एक गैर महरम औरत के पास छोड़ के उम्रा कैसे कबूल होता है, पहला बात। एंड द नेक्स्ट वन, तुम यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रही हो, तुम्हारा उम्रा कैसे कबूल होगा? तुम कह रहे दिखा रही हो पूरी दुनिया को कि भाई लोग देखो मैं यहाँ पे अपने दुश्मनी भी निभा रही हूँ और उम्रा भी कर पा रही हूँ, ऐसे तुम्हारा उम्रा कबूल होगा? तुम अभी जल्द दिखाई हो कि देखो मेरा हस्बैंड यहाँ पे हनीमून मनाने आया, ये देखो ये कमरा है, यहाँ मेरा हस्बैंड एक औरत लेके अकेले सोया है। ये चीज़ कोई किसी के सोशल मीडिया पे दिखाता ही नहीं है। तुम्हारी सौतन हो, तुम्हारे बेटा बहू हो, तुम्हारी बहन बहनोई हो, तुम्हारा भाई भाभी हो, हुएवर दैट वन इज, तुम ऐसा बात नहीं कर पाओगे। किसी की प्राइवेसी कोई नहीं लीक करता इतना ज़्यादा कि ये रूम में रात कुश्ती के मैच चलाए, ऐसा कोई नहीं करता। अगर कौसर रियल में उस रूम में तुम्हारे हस्बैंड के साथ सोती तुम बोलने के काबिल नहीं बचतो। लेकिन ड्रामा ये वाला सीन दिखा के तुम्हें सिंपैथी मिलता है, तो तुमने ऐसे ऐसे सीन्स दिखा के जो कमाई कमाया है, तुम्हें क्या लग रहा है उस कमाई से तुम्हारा उम्रा कबूल होगा? दूसरा बात, एक औरत अगर सोशल मीडिया पे अपना मुंह खोल के, अपनी बाल खोल के, अपनी तन मन हिला हिला के कमा रही है, घूम घूम के, धड़क धड़क के, तुम जिस तरीके से आ रही हो वो एक इस्लाम तरीका नहीं है दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने की। पहले बात तो यही है, मैं तो बोलती औरतें बुरखा में भी ना आए सामने। अगर तुम पर्दा कर रही हो तो तुम सामने कैमरा पे आओ ही ना। ज़रूरी है तुम्हें दिखाना चल चल के, कूद कूद के, बोल बोल के? अगर तुम सब चीज़ों के पर्दा कर रही हो तब सब हराम है। फिर तो ये वाला हराम के पैसा को हराम ही बोला जाए।
इसीलिए बड़े बड़े मौलाना मौलवी कारी मुफ्ती सब कहते हैं कि सोशल मीडिया की कमाई हराम है। ये वजह है औरतों की, आदमियों की नहीं, औरतों की। जहाँ औरत वो कमाई हराम। तो अब आप लोग बोलोगे तुम्हारा भी तो हराम है, मेरा कौन सा आता है जो हलाल हुए? कौन सा हम यहाँ से खाते भाई? यहाँ के पैसा यहीं दफन हो जाती है। तुम लोग को बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है? ये मैं बाइक में बैठ के जा रही हूँ ना, तो भाई ये मैं यहीं लगा देती हूँ। बाइक के पेट्रोल डाला, बैकग्राउंड बनाया। कौन सा मैं पैसे रखी रहती हूँ, जब भी 3-4 महीना 5 महीना जब भी आती है वो मेरे हाथ में ही होता है। जब मुझे बैकग्राउंड बनाना होता है मैं वही में से उठा के बैकग्राउंड वीडियो बनाती हूँ, और वो मेरा अल्लाह जानता है मैं ये पैसा कहाँ लगाती हूँ। ठीक हो गया? तो ये बैकग्राउंड वीडियो आप लोग के लिए ही यूज़ होता है। कभी कभी हमें कहीं जाना ही नहीं होता है, लेकिन बैकग्राउंड के वीडियो होता ही नहीं है, और मैं शूट करने निकल जाती हूँ, तो लेके आती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ घर में। यानी किसी भी तरह तुम लोग के साथ कनेक्ट रहने के लिए। और तो मेरा कोई लालच ही नहीं है। मैं तो आप लोग को हमेशा बताया, मेरे पास भाई बहुत सारे काम हैं। आजकल ना मैं अपने व्लॉग चैनल पे कोई काम ही नहीं कर पा रही हूँ। पता क्या वजह है? वो वजह ये कि मैंने लाया ससुराल से मशीन घर में, कपड़ा सिए वाला। और मेरे घर में जितने लोन लिनन सब के दुपट्टे, उससे हम बना रहे हैं कमीज़ और रुमाज़ा के कपड़े, और वो करने में बेहद मसरूफ़ हूँ। और जितने मेरे कपड़े जो मैं नहीं पहनती हूँ, मेरी जो बेटी है उसका कहना है मम्मा इसको काट के मेरा बनाओ। सबको पता है, मैं कई बार बता दी हूँ, मैं ज़्यादा करके अपने घर के कपड़े को रिसाइकल करती हूँ। मैं कपड़ा कभी धूप में डाला ही नहीं है, हमेशा यहाँ अंदर जहाँ पे सहन है वहाँ डालती हूँ। इतनी गर्मी होती है यार, ऐसे धड़ाक से सूख जाती है। तो मेरे कपड़े के रंग जैसे न्यू है वैसे ही है। तो इसको जो मैं नहीं पहनना चाहती हूँ रख देती हूँ, वो वाला इसको रिसाइकल करके मैं इसके लिए सी देती हूँ। तो भाई ये काम में मैं बेहद मसरूफ़ हूँ। सोचा जिस दिन कर लूँगी, क्योंकि ईद के सीज़न आ जाएगा, घर में अम्मी की मशीन है, सारे ननद भाभियाँ हम यूज़ करते हैं। तो पहला बारी मेरी आई है, मैं लेके आई हूँ, तो मैंने उसका फुल फ़ायदा उठाना है। बेडशीट्स लेके आई हूँ खरीद के, जो घर में मैं खुद उसके सिलाना वगैरह बनाऊँगी, पिलो केस वगैरह। तो उधर मसरूफ़ हूँ भाई, सब तरफ देखना पड़ता है। तो मैं इतनी मसरूफ़ हूँ, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोग के लिए एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, आप लोग के साथ कनेक्ट रहने के लिए। अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे कमेंट करके प्यार भरा मैसेजेस मुझे पास करते हो, और अच्छा लगता है मैं अपना थोड़ा सा टाइम आप लोग को भी देती हूँ। मैंने यहाँ कभी कोई बकवास ही नहीं किया कि फलाना फलानी के साथ सो रहा है, फलाना फलानी की है, अपनी तरफ से कभी मारा ही नहीं है। जो सच है वही बताया है हमेशा, और इनके वीडियो से ही ज़्यादा करके दिखाया है। तो चलते हैं लास्ट वाले मुद्दे पे। इसको सरवर के घर रह लेना चाहिए था, वहाँ पे बहुत सारे रूम्स खाली है, बजाय इस आदमी के पास रहना जहाँ पे सिर्फ एक मर्द लोग रहते हैं। बिल्लो रानी और खासो पादो सटारा को सरवर के घर इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि यूट्यूब पे सबने सरवर को सलमा के घर में घुसते बहुत देखा है, इसलिए सटारा को सरवर के घर पे नहीं लेके गए कि लोगों का शक होगा कि रहती वहां है, घुसी रहेगी बहन के घर में। इस शक को दूर करने के लिए सरवर के घर में इसको नहीं रखा गया। अभी जल्द सरवर 30% के गड्डी में बैठ के उम्रा करके आया है, तो सरवर के घर अगर रखते तो 30% के ही गड्डी यूज़ होता। अब ये लोगों के गड्डी यूज़ करने के लिए, ये बंदा को उनके घुमाने फिराने के लिए, ये बंदा को यूज़ करने के लिए इस बंदा का भी फ़ायदा होगा। दे आर गोइंग टू पे हिम, कहीं ना कहीं ये लोग इसे पैसे देंगे या किसी तरीके से इस बंदा को अपना फ़ायदा है, तभी वो कर रहा है। असगर देगा, असगर फ़ायदा देगा उसको, तो इसलिए ये लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसके भाई अभी गए थे, मैंने देखा है उनके, मेरे पास इसके भाई बहुत दिन पहले से मैं देख रही हूँ उनको टिकटॉक पे, क्योंकि मैंने इनके पूरे खानदान को फॉलो किया हुआ है। तो ये वाला चक्कर है, 2-4 को फॉलो करो, बाकी फॉलो लिस्ट में खुद आ जाते हैं। मैं करती चली जाती हूँ क्योंकि मेरा आईडी जो है वो मेरा आया ही नहीं, तो मैं कर लूँगी, मेरे बंदे का है यार, तो वो लोग वहाँ सब फॉलो है। तब मैंने देखा था,
और इसके भाई किस दिन वापस आया है वहाँ से, जिस दिन इन लोगों ने दिखाया उसी दिन। तो सटारा बीबी कोई बिहाइंड द सीन नहीं दिखा रही है, सिर्फ सामने सामने से जो उसका मन कर रहा है वही दिखा रही है। और ये लोग जो खाना खा रहे थे, तुम लोग को नहीं लग रहा वो मीठी छुरी के घर का खाना खा रहे थे? मीठी छुरी के बना खाना हम लोग 3 साल से देख रहे हैं। वो मीठी छुरी के बना खाना खा रहे थे। ठीक हो गया। ये औरत अपने वीडियो में बोलते बोलते रह गई। ये आला रहा हमारा बेड, हम एयरपोर्ट से उतर के सैफला भाई के साथ आ गए। ये रहा सैफला भाई के घर, बोलते बोलते रुक गई। वहाँ पे से कट लगा दी कि नहीं चला के यार ये औरत। तो देखते आज ये होटल का रूम लेती है कि नहीं। अगर रूम लेना होता ये वहीं पे उतरते डायरेक्ट रूम में जाती। हर जगह पे गोचू ने तो इसका रूम बुक कर दिया था ना, कराची वगैरह में, तो वहाँ पे भी कर देता। लेकिन वहाँ पे घोचू ने एक्टिंग करने के लिए सैफल्ला भाई को चेक कर लिया। लेकिन इस आदमी का नाम सैफल्ला ये नहीं है, ये झूठ है। अल्लाह जाने शायद ये अपनी तरफ से बोलती होगी बचपन से। इसके बचपन की यादें सब लोग के साथ जुड़े, जहाँ पे ये औरत अपने बचपन, इनके ख़ानदान में एक इसकी माँ अपने देवर को नहीं छोड़ती है, अपने बड़ी बेटी के जेठ को नहीं छोड़ सकती है, अपने बड़ी बेटी के ससुर को नहीं छोड़ सकती है, अपने फलान फलान को, अपनी बहन के बंदे के भाई को नहीं, किसी को नहीं छोड़े हैं लोग। ठीक है, तो वहीं पे ये सैफल्ला भाई को कैसे छोड़ देगी? जब उसके घर में औरत नहीं है तुम वहाँ क्या कर रही हो? उसके घर इतना इनफ बिग नहीं है जहाँ पे बिल्लो रानी और खासो पादो भी रह सके। सिर्फ वही कुछ है जहाँ पे ये रूम दिखाई है, बस दैट्स ऑल। क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं पे अपना पूरा घर शेयर किया हुआ है। तो अब देखते हैं मैडम लेती है रूम कि नहीं। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बातें करते हुए, मैं इसके पूरी वीडियो पे नई बातें करते हुए, मैंने मेन पॉइंट उठाया है कि आप लोग को भी पता चले कि ये है आखिर कौन बंदा। तो ये बंदा है असगर के ख़ास बंदा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।